चिराग पासवान जी ने यह घोषणा कर दिया कि दोनों उपचुनाव हम लड़ेंगे, तो इन लोग में घबराहट है और दोनों उपचुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। देखिए, जो बिहार की 1 नंबर की पार्टी थी उसको हमने 3 नंबर पे पहुंचा दिया, और जो छाती पीट पीट के कॉन्फ्रेंस में अपने जीतने का दावा पेश कर रहे हैं, वह बहुत जल्द गिनती के दिन धूल चाटेंगे। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उनके उम्मीदवार को हम लोग धूल चटा देंगे। बिहार में 2 जगह उपचुनाव होने को है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, और तारीखों की घोषणा कर दी गई है। कल से नामांकन की भी शुरुआत हो गई है। आपको बता दूं कि एनडीए गठबंधन ने दोनों सीटों के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। हालांकि जो अन्य पार्टियां हैं अभी तक उपचुनाव को लेकर किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, चाहे वो राजद की बात कर लूं या फिर लोजपा की बात कर लूं। बात करेंगे लोजपा के प्रवक्ता हमारे साथ है चंदन सिंह। चंदन जी, सीधे मेरा सवाल है, कल एनडीए गठबंधन ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह रहा कि उसमें बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कह दिया कि पशुपति पारस इस चुनावी अभियान में एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे, और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही है। देखिए, बहुत सम्मान करते हैं आदरणीय जायसवाल जी का हम लोग, लेकिन जायसवाल जी से सर्टिफिकेट तो हम लोग नहीं लेंगे, मांग भी नहीं रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, यह सब कोई जानता है। और आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, वह आपके कैमरे उसके गवाह दे रहे हैं। और जहां देखिए उपचुनाव की घोषणा की एनडीए की बात है, आपने देखा होगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन सारे लोग को जुटाया गया था। एक उपचुनाव के लिए इतने बड़े बड़े नेता एकजुटता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है। यह इसलिए है कि जब आदरणीय चिराग पासवान जी ने यह घोषणा कर दिया कि दोनों उपचुनाव हम लड़ेंगे, तो इन लोग में घबराहट है और दोनों उपचुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। देखिए, जो बिहार की 1 नंबर की पार्टी थी उसको हमने 3 नंबर पे पहुंचा दिया, और जो छाती पीट पीट के कॉन्फ्रेंस में अपने जीतने का दावा पेश कर रहे हैं, वह बहुत जल्द गिनती के दिन धूल चाटेंगे। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उनके उम्मीदवार को हम लोग धूल चटा देंगे। आज उन्होंने भी एक बयान दिया है, जब पूछा गया उनसे कि लोजपा भी अपने उम्मीदवार उतार रही है, तो उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब कोई उम्मीदवार उतार रहा है, 10, 20, 50 हजार के लिए अगर कोई उम्मीदवार भी उतारे तो क्या दिक्कत है। देखिए, ललन बाबू को हम एक ही सलाह देंगे कि ललन बाबू, हमारे उम्मीदवारों पे अपना ध्यान लगाइए, क्योंकि हमारे उम्मीदवार तो जीतेंगे, और जब जीतेंगे तो उनको तोड़ने के लिए भी उनको मेहनत करना पड़ेगा। खरीद फरोख्त में तो ललन बाबू का अपना कीर्तिमान है, तो हमारे लोजपा के उम्मीदवार पे आप ध्यान लगाइए, क्योंकि यह जब जीत जाएंगे तो आपको खरीदने में आसानी होगी, इनको फंसाने में आसानी होगी। तो कहीं ना कहीं जो है लोजपा वहां पे दोनों उपचुनाव जीतने जा रही है। हमारा संसदीय बोर्ड की बैठक 4 तारीख को है, नाम का घोषणा हो जाएगा, और जैसे ही नाम का घोषणा होगा आप देखिएगा कि लड़ाई से पहले और चुनाव से पहले हमारे विरोधी जो हैं वह हार मान जाएंगे। सवाल ये भी उठता है कि अभी तक आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, हालांकि उन्होंने कहा है कि दोनों सीटों पे उम्मीदवार उतरेंगे। आपने कहा 4 तारीख को इसकी, क्या चिराग खुद आके ये घोषणा करेंगे या फिर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे? नहीं, ये देखिए, संसदीय बोर्ड हमारा यहाँ पे तय कर लेगा, और केंद्रीय संसदीय बोर्ड में और आखिरी जो फैसला है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है, तो वही निर्णय करेंगे। और घोषणा की जहाँ तक बात रही, तो हमारे आदरणीय हुलास पांडे जी हैं जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजीव तिवारी जी हैं, तो इन सभी लोग घोषणा करेंगे। दोनों सीट पे उम्मीदवार उतर रही है लोजपा? बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि देखिए हमारा जो जनाधार है वहां पे वह बहुत पहले से है, और संगठन में जो काम हुआ है कुशेश्वर स्थान में और तारापुर में वो जमीनी स्तर पे है। गांव गांव और ब्लॉक में और पंचायत स्तर पे हमारा काम हुआ है, तो हमें पूर्ण यकीन है कि लोजपा वहां दोनों सीट जीतेगी। आप कह रहे हैं दोनों सीट जीतेंगे, जेडीयू कह रही है दोनों सीट जीतेंगे, और कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने ये दावा कर दिया कि लोजपा चिराग पासवान का नहीं है, लोजपा पशुपति पारस का, वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, पिछले 16 साल से जो बिहार की बदहाली है उसके लिए सिर्फ जदयू ही जिम्मेवार नहीं है, उसके सहयोगी भी उतने जिम्मेवार हैं। चूंकि आप भी तो थे गठबंधन में। नहीं 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 नहीं, देखिए, हमारा एक सिंबॉलिक जगह था जब हमने वंचितों और गरीबों की बात की, और बिहार में करप्शन और अपराध पे जब सवाल उठाया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बहुत तीता लगने लगा। तो मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू ये नहीं चलेगा। बिहार में जो अपराध अभी आज के डेट में अगर आप देख लीजिए तो सारे अखबार रंगे पड़े हुए हैं। तो
16 साल से तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कोई विकास नहीं हुआ है। वहाँ की जनता यह स्पष्ट मानती है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट से ही वहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। तो एक बेहतर विकल्प आदरणीय चिराग पासवान जी ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर में देने का प्रयास किया है। बाकी वहाँ की जनता जो है वही मालिक है, वही तय करेगी कि किसका नेतृत्व वहाँ की जनता को स्वीकार है। बिहार विधानसभा में जिस तरीके से चिराग पासवान ने जेडीयू को काफ़ी अच्छा डैमेज किया, तीसरी पार्टी बना दी है, अब जिस तरीके से जेडीयू के लिए वो दोनों सीट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि दोनों सीट वो जीत रहे हैं। हालांकि नज़दीकियां काफ़ी ज़्यादा तेजस्वी और चिराग के बीच बढ़ी है और दोनों की यही है कि नीतीश कुमार की नीतियों से उन लोगों की लड़ाई है। ऐसे में अब जिस तरीके से आप बोल रहे हैं उम्मीदवार उतारेंगे, क्या लगता है कि वो डैमेज फिर से मिलेगा जेडीयू को या फिर? देखिए, नीतीश कुमार जी पिछले 16 साल में बिहार को बहुत पीछे लेके गए हैं। तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आप नीति आयोग का भी देख लीजिए रिपोर्ट, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से शासन और प्रशासन में फेल हैं। तो वहाँ की जनता को यह तय करने दीजिए कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कितना असर डालेंगे कुशेश्वर स्थान और तारापुर में, यह सामने स्पष्ट हो जाएगा। हम बहुत बड़ा बोल नहीं बोलेंगे, लेकिन हमको पूर्ण यकीन है कि जब हम लड़ेंगे वहाँ पे तो फिर कोई हमारे सामने नहीं टिकेगा। मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार विधानसभा में उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार पूरा किया था, हालांकि रिजल्ट उस तरीके से नहीं है। अब क्या मुद्दे लेके आप तारापुर और कुशेश्वर स्थान जाइएगा? देखिए, कुशेश्वर स्थान में जो मूलभूत समस्या है वह बहुत विकराल रूप ले ली है। पिछले 16 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई ध्यान इन दोनों विधानसभा पे नहीं रहा है। तो हमारा जो रहेगा बेरोजगारी रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, अपराध रहेगा, और जो यहाँ पर जो एक संगठित अपराध जो भ्रष्टाचार का इन लोगों ने कायम किया है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। और रोजगार के जो ये इन्होंने 19 लाख रोजगार की बात की थी और सालाना वो 4.25 लाख रोजगार बनते हैं, और अभी ये बता नहीं पाए हैं कि कितने रोजगार इन्होंने दिया है। आप देखिए कि जिस तरीके से बिहार में उद्योग लगाने की बात थी, बड़े बड़े वादे थे, आज कहाँ गए। तो यहाँ सिर्फ घोषणा करना है, और चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो बैंक डकैती हो, चाहे अपहरण हो, रोज हत्याएं हो रही हैं, और दलितों की खास करके तो हत्या का एक दौर चल रहा है। तो इन सब विषयों पे हम लोग जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तो हैं ही, तो सबको लेकर हम लोग जाएंगे जनता के बीच में। हमको पूर्ण यकीन है कि जो वहाँ की महान जनता है वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट पे पूर्ण यकीन करेगी। और हमको ऐसा लगता है कि जदयू के पास मजबूरी में दिया हुआ यह कैंडिडेट लोग हैं, इनका अपना जनाधार वहाँ पर नहीं है। अगर आप खुद वहाँ पे अगर ग्राउंड रिपोर्ट अगर लेंगे तो आपको यह स्पष्ट होगा कि लोजपा यहाँ आंधी की तरह आएगी। लेकिन आपने कहा जनाधार नहीं, लेकिन वो तो पुश्तैनी सीट एक तरह से जेडीयू कहती है, क्योंकि लगातार काफी लंबे वक्त से वो जेडीयू का ही दोनों सीट रहा है। देखिए, आपको तो पता है कि जिस तरीके से तारापुर में मेवालाल चौधरी जी का था, किस तरीके से मंत्री बनाया गया और भ्रष्टाचार के आरोप में किस तरीके से फिर हटाया गया। तो बहुत सारी वहाँ पे समस्या रही हैं। हम ऐसा मानते हैं कि नीतीश कुमार जी की विफलताओं का हमें वहाँ पर लाभ मिलेगा, और कहीं ना कहीं एक वहाँ की जो जनता है उनका लगातार जो हम लोग से संपर्क है वह बढ़ता जा रहा है, और हम लोग इसमें एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल 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 सुनिश्चित है। तो ये थे चंदन सिंह, लोजपा के प्रवक्ता हैं, और इन्होंने कहा है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान जो दोनों सीटें हैं वो लोजपा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और दोनों सीटों पे लोजपा जीत रही है। हालांकि अब सवाल यही उठता है, एक तरफ जहां जेडीयू कह रही है कि लोजपा का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो बस कुछ जन पैसों के लिए वहाँ उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि सीधे तौर पे चंदन सिंह का कहना है कि वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि हम बोलते नहीं है, हम करके दिखाते हैं, और हम करके दिखाएंगे। इससे जुड़ी तमाम खबर लाइव बिहार देते रहेगा। विकल इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।